हेलो गाइस, वेलकम टू हर्षिता प्लेस। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीक की चैलेंज वीडियो देखी होगी। सो इट्स अनदर फ्राइडे, अनदर वीडियो। थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इट्स अबाउट रिडल। तो आइए चलते हैं डिटेक्टिव मेहुल के साथ रिडल सॉल्व करते हैं। आओ हम चले, मिलकर सभी चले। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये दीपावली की रात थी और कोई शरारत करके शर्मा जी के घर के बाहर बहुत सारे फटाके फोड़ देता है। जैसे ही शर्मा जी घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था और वो शर्मा जी से कहता है कि अंकल, यहाँ पे एक लड़का आया था जिसने चश्मा पहन रखा था, उसी ने ये शरारत की है। और वो सामने वाले घर में भाग गया। शर्मा जी सामने वाले घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ 3 लड़के थे। शर्मा जी तीनों लड़कों के रूम में जाते हैं और फाइनली समझ जाते हैं कि किसने शरारत की थी। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा लड़का है? तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा लड़का है? वैसे इजी था, ये इजी था। आई गॉट दिस वन। ये ब्लू शर्ट वाला है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले लड़के के पीछे वाली दीवार पर एक फैमिली फोटो है जिसमें उस लड़के ने चश्मा पहन रखा है। इसका मतलब उसने शरारत की और जल्दी से आकर अपना चश्मा छुपा दिया। बाकी 2 लड़कों की फोटोज देखिए, उन्होंने फोटो में भी चश्मा नहीं पहना हुआ है। शर्मा जी ये समझ जाते हैं। चलिए क्या यार, बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं। बात तो सही है। कुशल जंगल में जा रहा था, तभी उसके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। पहले रास्ते पे ताला लगा हुआ था और नीचे 4-5 चाबियां थी। दूसरा रास्ता बड़ा नॉर्मल सा खुला था और तीसरे रास्ते पर एक डेंजरस डॉग था जो इंसानों को कच्चा चबा सकता था। तो क्या आप बता सकते हैं कुशल को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। बी मे बी, ये तो मेरे को भी नहीं पता। इसका आंसर देखते हैं। भले ही दूसरा रास्ता खुला है और नॉर्मल सा है, लेकिन कुशल दूसरे रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि डॉग की रस्सी देखिए खुली हुई है और वो कुशल को देख के उसके पीछे जरूर दौड़ेगा। ये घटिया लॉजिक कुशल ने था। रास्ता 2 लिया तो वो उसे आराम से चेस करके उसे काट लेगा। इसलिए कुशल पहला रास्ता लेगा। वो चाबियों की मदद से ताला खोलेगा, तुरंत अंदर जाएगा और दरवाजा वापस बंद कर लेगा, तो डॉग उसे नहीं काट पाएगा। चलिए ये ताला खोलते तक वही खड़ा रहेगा क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोहन सुबह देखता है कि उसके छत पर बहुत सारे सड़े आलू पड़े हुए थे। अब उसके आजू बाजू में 3 घर थे। रोहन तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर वाले कहते हैं हम तो कल रात घर पे नहीं थे, इतना पता करने जाएगा, अभी सुबह सुबह आए हैं। कचरा किससे दूसरे घर वाले कहते हैं हमारे घर तो पिछले 2 दिन से आलू ही नहीं आए हैं, समोसे खा रहे हैं, फेंक सकते हैं। तीसरे घर वाले कहते हैं हम बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। समोसे खा रहे हैं। समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हर्षिता प्लीज इज मच स्मार्ट, यू नो, पूरा समझने की भी चलिए रीड इसका नहीं आंसर है। देखते हैं। दूसरे घर वाले झूठ बोल रहे Easy. हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, उनके घर के टेबल पर समोसे रखे हुए हैं। अब भला अगर उनके घर पे आलू नहीं थे तो फिर समोसे बने कैसे? अरे बाजार से खरीद के लाए यार, बनाना जरूरी है क्या? अगली पहेली देखिए। जेल से भागने के लिए एकदम तैयार था। उसने भागने के लिए एक गड्ढा बना रखा था। उसने रास्ते में खाने के लिए हॉट डॉग्स भी रख लिए थे। हॉट डॉग्स मिलते हैं जिस जेल पे, वहाँ मेरे को भी जाना है प्लीज। लेकिन जब वो रास्ते के एंड में पहुंचा तो उसे 3 दरवाजे मिले। अब इन दरवाजों के लिए वो तैयार नहीं था। पहले दरवाजे के पीछे दुनिया का गड्ढा भी तो खुद ही ने बनाया था, फिर भी भागने की कोशिश की तो वो चोर को बहुत डंडे मारेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूतिया प्रिजनर है जो लोगों का खून पी जाता है। अगर चोर ने ऑब्वियसली तीसरे जाएगा फिर तो ये उसका खून पी जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जेल का सबसे खूंखार डॉग है जो बहुत भूखा है। अगर चोर यहाँ से गया तो डॉग उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? सोचिए, आंसर कमेंट करके कुत्ते वाला कि हॉट डॉग खिला के सुला देगा वो फर्स्ट वाले गेट के आदमी को। क्या हॉट डॉग कुत्ते को देके भाग जाएगा? हाँ, चोर तीसरा दरवाजा। अरे हॉट डॉग्स पड़े स्मार्ट, वो डॉग को देके स्मार्ट और दरवाजे से निकल जाएगा। मेरी समझदारी के लिए मेरे वीडियो को 1 लाइक दो। थोड़ा ब्रेक लेती है। 5 दोस्त पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। पार्टी के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं सुजीत का खून हो गया है। बहुत पैसे वाले दोस्त है हम लोग, तो कहीं पार्टी करने जाते हैं तो रूम शेयर करना पड़ जाते हैं। 5 के 5 एक ही रूम में दिखेंगे। 5 के लिए 5 रूम है, नाइस। एटलीस्ट 2 तो एक रूम में रह ही सकते थे ना। वो अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है
वहाँ मेहुल आ जाता है। मेहुल सबकी स्टेटमेंट ऑब्वियसली नीरज मर्डर कहता है, करने के लिए "हम सबने पांचों को रात अलग में अलग मर्डर रूम में सोना जरूरी रहता है, समझ रहे हो? इसीलिए तो हम लोग रूम शेयर कर लेते हैं, पैसे भी बचते और मर्डर नहीं में होता। पार्टी Wow, Adi, you're so clever. की, उसके बाद सोने चले गए। मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। सोमी कहती है, हम तो सुजीत को घर चलने के लिए कहने आए थे, तब उसको मरा हुआ देखा। मैनेजर कहता है, रात के वक्त सुजीत का कॉल आया था ये तो वही है चोर लास्ट वाले राउंड का। लाइटर के लिए, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से कोई उनके रूम में गया नहीं। मोहित कहता है, लेकिन सर सुजीत तो सिगरेट नहीं पीता है, तो उसे लाइटर की क्या जरूरत। सबकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल सबके रूम्स में जाता है और ध्यान से देखता है। सबसे पहले वो नीरज के रूम में जाता है, ये पीता है, ये सिगरेट पीता है, उसके ये बाद वो सिगरेट सोमी पड़ा के है। रूम में जाता है, नहीं यहाँ पे भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पे राइटर भी है। हाँ जी, उसके बाद वो मोहित के रूम में जाता है, ये नहीं पीता। उसके बाद वो सुजीत के रूम को ध्यान से देखता है। ओके गॉट इट, सिगरेट वो सेकंड वाले के रूम की है। इफ यू सी सिगरेट वहाँ पे, ये सिगरेट पे ऐसे वो बना हुआ है, इट्स लाइक ऐसी कौन सी सिगरेट आती है आई डोंट नो जिसमें 3 कलर होते हैं। मैंने तो ऑरेंज व्हाइट ही देखी सभी है। रूम्स को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी खून जबरदस्ती कलर लगा के, जबरदस्ती कलर लगा के रोका है इसको। ये वाली ओरिजिनल सिगरेट है, ये नीरज के रूप वाली 2 कलर वाली, ये 3 कलर वाली सोमी की रूम्स को सिगरेट। देखने के बाद समझता है कि नीरज और सोमी ये दोनों सिगरेट पीते हैं। नीरज के रूम में सिगरेट की ट्रे है, लेकिन सोमी के रूम की सिगरेट की ट्रे मिसिंग है। हाँ लड़की वाली है वो भी। अच्छा लिपस्टिक लगी है, ओहो अब सुजीत तो सिगरेट पीता हे है, तो भगवान। उसके रूम में ये सिगरेट की ट्रे क्या कर रही है, और उस सिगरेट पे लिपस्टिक का मार्क है। लिपस्टिक का मार्क इतना आगे तक आता है, सिगरेट पी रही थी बहन की स्ट्रॉ की जैसे। वही लिपस्टिक जो सोमी ने लगा रखी है, मतलब खूनी सोमी है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार्बर शॉप के बाहर लेता है। जोरदार आवाज होती है और लाइट चली जाती है। आवाज कहाँ से आई देखने के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी का खून हो गया है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। ओनर कहता है, मैं तो कैश काउंटर पे था, आवाज सुनकर बाहर चला गया था, जब वापस आया तो ये आदमी मरा हुआ था। स्टाफ मेंबर कहता है, ये चोर हर "इस आदमी डलते की रहता है कटिंग कर क्या? रहा था, मैं भी आवाज सुन के तुरंत बाहर चला गया था। एक और कस्टमर कहता है, मैं तो मेरे नंबर आने का इंतजार कर रहा था, ये आदमी बहुत टाइम लगा रहा था। अरे मेहुल सबकी बातें सुनता है। मार भी लाइट दिया, मार भी दिया, यार मिठाई लगा। से पहले के फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खूनी कौन है? ये नहीं समझ आ रहा। नहीं आवाज के पहले जिसका मर्डर हुआ उसके हेयर्स देखिए, थोड़ा टक्कल होना बचा हुआ था। और अगर स्टाफ मेंबर आवाज सुनते से बाहर चला गया तो पूरा टक्कल किसने किया? ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली भाई काटने के बाद मार रहा है। नहीं भाई तेरे को मारूंगा, लेकिन उसके पहले पूरे बाल बताऊंगा, फिर तेरे को मारूंगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार। आई होप यू ऑल पीपल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर एंजॉय किया रिडल सॉल्व करना, अगर आपके पास भी अच्छा आईक्यू है मेरे जैसे, आई नो मेरे पास तो है ही, अगर आपके पास भी अच्छा आईक्यू है मेरे जैसे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड या हैप्पी टू सी दैट आप लोग मेरे साथ रिडल देखे, बने रहना आगे भी। हर फ्राइडे नई वीडियो आती रहेगी। विल ट्राई नेक्स्ट वीक की और थोड़ी ज्यादा फन वाली हो। आई होप यू पीपल एंजॉयड ये वाली को भी। चलो फाइनल बाय।